सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सिद्धता की ओर कैसे हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर का दास पौलुस एफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 13वें पद में इस प्रकार से लिखता है। एफिसियों 4 उसके 13 पद, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और उसके डिलडौल में सिद्ध ना हो जाएं, तब तक विश्वास में स्थिर रहें। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के डिलडौल में और उसके अनुग्रह में सिद्ध ना हो जाएं। अजीजो, सिद्धता की ओर या सिद्ध किसे कहते हैं? एक बहुत प्यारा एक शब्द है सिद्ध। सिद्ध का मतलब होता परफेक्ट, पूरी रीति से प्रभु के लिए 100% तैयार हो जाना। हम सब जानते हैं एफिसियों की पत्री को लिखने वाला पौलुस पहले मसीह विरोधी था, मसीह लोगों को सताने वाला था, मसीही लोगों को जहां तक हो सके बंदीगृह में डालना, घर से बेघर कर देना और बहुत सारे इस तरीके से सरकार की ओर से अधिकार लेकर पूरे जोश के साथ एक धुन में वो सवार होकर इस कार्य को करता था। पर जिस दिन उसने प्रभु के दर्शन को पाया, उस दिन उसके जीवन के अंदर पूरी रीति से एक परिवर्तन आ गया, एक बदलाहट आ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर में इतना सिद्ध होते चला गया, इतना सिद्ध होते चला गया कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की सच्चाई में, और यहां तक बाइबल हमें बताते कि उसने एक तरीके से अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया। और वो इस बात को बड़े आनंद के साथ कहता है। फिलिप्पी की किताब 1 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीहत और मेरे लिए मर जाना लाभ की बात है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं मसीह के लिए जीवित हूं, और जब तक मुझे परमेश्वर यीशु मसीह में चलना है, तो वचन कहता है कि मैं मसीह के दागों को अपने शरीर के ऊपर लेकर चलता हूं। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैंने मसीह के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। अब मैं संसार में अगर जीवित हूं, चलते फिरते नजर आ रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर में है। अजीजो, पौलुस का जो जीवनी है वो एक सिद्ध होने के विषय में बातचीत करता है। आज हर एक पासवान को, हर एक विश्वासी को परमेश्वर में इतना सिद्ध होना है कि आज नहीं तो कल लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करें। अजीजो, आपने कभी कभी देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर, गमले के अंदर या घरों के अंदर छोटे छोटे गोल गोल कलरफुल पत्थरों को रखते हैं। कितने लोग उन पत्थरों को मंदिर के अंदर सजाने के लिए भगवान के रूप में भी उनको रखते हैं। क्या आपने कभी इस बात के ऊपर गौर किया है कि ये जो पत्थर जो ये आकार में बने हैं, क्या इसको एक व्यक्ति खुद वो बना रहा है? एक कारीगर इसको एक गोलाई में, एक अंडे के आकार में दे रहा है? नहीं अजीजो, ये ना कोई मशीन है, ना कोई कारीगर है। ये वे बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर हैं जो बारिश के साथ पहाड़ों से टूट कर नीचे गिरते हैं। जब वो पत्थर पानी के साथ बहते हुए आगे बढ़ते हैं, उनको सालों साल लग जाता है पानी के साथ बहते हुए, कभी नदी में, कभी नाले में, कभी ऊपर से, कभी नीचे, कभी कहां से बालू में वो टक्कर खाते हैं, पत्थरों में टकराते हैं, और धीरे 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल के बाद उन पत्थरों का जो आकार है वो ऐसा बन जाता है कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर मंदिरों में रखना शुरू करते हैं, पूजना शुरू कर देते हैं। अजीजो, अगर ये पत्थर इस बात के लिए
अपने आप में बोलने लग जाए कि मुझे चोट लग रही है, मैं पहाड़ से गिर रहा हूं, मैं पानी के साथ बहते हुए जा रहा हूं, बालों में घिस्सा लग रहा है, पत्थरों से घिस्सा लग रहा है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो कभी भी वो भगवान के दर्जे में वो नहीं आ सकता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी लोगों को इस बात को जानना है, विशेषकर पासवान को इस बात को जानना है। हर एक विश्वासी को, हर एक पासवान को परमेश्वर में सिद्ध होना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। और यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, मसीह के डिलडोल में जब तक एक ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए। अजीजों, आज हमें मसीह में आगे बढ़ना है। दुख, तकलीफ, कठिनाई हमारे जीवन में आते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। आप प्रभु को मानते हैं, नहीं मानते तो भी आप दुखों से बाहर नहीं हैं। आपके जीवन में भी समस्या आएंगी, आपके जीवन में परीक्षा आएंगी, पर वचन कहता है मसीह के साथ दुख उठाने में जो आनंद है वो और कहीं भी नहीं है। परमेश्वर का दास इस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर का जो दास नूह के विषय में लिखा हुआ है, गलातियों की किताब, गिनती की किताब 6 अध्याय के 9 पद में ऐसा लिखा है, गिनती उसके 6 के 9 में, नूह एक धर्मी व्यक्ति था और वचन कहता है कि वे अपने समय के लोगों में, नूह के समय में जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर थे, उस समय के लोगों में सबसे खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नूह था। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, बुराई से दूर रहता था। और यही कारण है कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी को नाश किया, परंतु नूह को बचाया, उसके पूरे परिवार को बचाया। आज हम बुरे संसार में रहने के बाद भी हमें अपने आप को संसारिक चीजों से अपने आप को बचाना है, हमें अपने आप को सेपरेट करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर में सिद्धता की ओर बढ़ना है। जब आप अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं तो आप सुकून की सांस ले सकते हैं, पर वचन कहता है आपको अभी चलते हुए रहना है। जब आप प्रेरितों के काम उसके 23 अध्याय उसके पहले पद की ओर आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है 23 का पहला पद, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे और सिद्ध विवेक से जीवन को बिताया है। पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 23 के पहले पद में, वो महासभा की ओर टकटकी लगाकर कहता है, हे भाइयों, तुम मुझे जानते हो, हे भाइयों, तुम मेरा आचरण जानते हो, मैं मसीह में आने से पहले कैसा था और मसीह में आने के बाद मैं किस प्रकार से मैंने अपने जीवन को बदला है, परमेश्वर ने मुझे किस तरीके से अपने अनुग्रह में मुझे लेकर चला है, मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूं, मैंने उन बुराइयों को अपने जीवन से त्याग दिया है, मैं संसारिक चीजों की ओर मन नहीं लगाता। वचन में लिखा, मैं पूरे सच्चे और विवेक के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ रहा हूं। तुम मेरा आचरण जानते हो, तुम मेरा जीवन जानते हो, मैं कोई गलत नहीं करता, मैंने मसीह के लिए अपने आप को तैयार किया है। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। अय्यूब की किताब उसके 12 अध्याय के 4 पद में लिखा है, अय्यूब एक धर्मी और खरा व्यक्ति था, आज वह हंसी का कारण बन गया है। अय्यूब एक धर्मी और एक खरा व्यक्ति था। अय्यूब की किताब पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, पर 12 के 4 पद में लिखा वो एक मजाक का कारण बन गया, हंसी का कारण बन गया, क्योंकि उसके जीवन में समस्याएं आई, वो परीक्षा से गुजर रहा था। जब परमेश्वर उसके प्रति गवाही देता है कि एक धर्मी, एक खरा व्यक्ति, परमेश्वर को का डर मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति अय्यूब के समान इस दुनिया में नहीं है कोई भी। वही अय्यूब के जीवन में जब समस्या आई तो लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया। पर प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब सिद्धता की ओर बढ़ते गया, समस्याओं का सामना किया, इतने बड़े दुखों के बीच में से भी वो गुजरा, और वचन में लिखा परमेश्वर ने उसे फिर से उसी पदवी पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से जो समस्या उसके जीवन में शुरुआत हुई थी वो सारी समस्याएं खत्म होना शुरू हो गया।
प्रिय भाई और बहनों, आज आपको और मुझे समस्याओं को देखकर पीछे नहीं जाना है। आज आपको और मुझे संसारिक चीजों को देखकर परमेश्वर के खिलाफ में नहीं जाना है। वचन में लिखा हुआ है, पहला राजा की किताब उसके 11 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, सुलेमान जब बूढ़ा हो गया उसका मन देवी देवताओं की ओर लग गया और वह परमेश्वर के विरुद्ध चला गया। अजीजो, सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने परमेश्वर से बुद्धि पाई, वो व्यक्ति बुढ़ापे में परमेश्वर को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करना और उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर के खिलाफ में हो गया और यही कारण था कि सुलेमान की संतान जो यारोबाम था, उसका बेटा, वो भी पूजा पाठ करने में सुलेमान से भी आगे निकल गया। अजीजो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के खिलाफ में जाता है वो परमेश्वर की आशीषों को खो देता है। पर आप जब उत्पत्ति की किताब उसके 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके पहले पद को, वहां पर लिखा है, इब्राहिम 99 साल का होने के बावजूद भी, 99 ईयर्स का होने के बाद भी परमेश्वर से एक बात को कहता है, मेरी सिद्धता में आगे की ओर चल, मेरी उपस्थिति में आगे की ओर चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। अजीजो, सीखने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। और अगर आप इस बात को जानते हैं कि अब सीखने का समय, अब खोने का समय, अब सोने का समय नहीं, प्रभु का वचन कहता है हर एक विश्वासी को, हर एक पासवान को इस बात को जानना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी भर तक हमें सीखना है और सिद्धता की ओर बढ़ना है, सिद्ध होते हुए जाना है। जब तक हम पूरी रीति से सिद्ध ना हो जाए और एक दिन परमेश्वर के डिलडोल में ना बढ़ जाएं, तब तक हमारी ये दौड़ भाग लगातार चलती रहेगी। अजीजो, आज मैं यही आपके बीच में रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। हमें हमेशा परमेश्वर में बलवंत होना है, परिपक्व होना है, लगातार परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हम परमेश्वर में जब तक एक ना हो जाए, उसके पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, तब तक हम सिद्धता की ओर कदापि नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, मसीह, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में एक ना हो जाए, उसके अनुग्रह में सिद्ध ना हो जाएं, तब तक हम परमेश्वर के योग्य कभी भी उसके बेटा और बेटे नहीं बन सकते। अजीजो, आज का संदेश यही है, परमेश्वर में परफेक्ट होना है, परमेश्वर में सिद्ध होना है और सिद्धता की ओर लगातार बढ़ते जाना है। हर बाधाओं को दूर करना है, हर समस्याओं को दूर करना है और प्रभु के लिए एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में, एक तेजस्वी दुल्हन के रूप में उसके लिए तैयार होना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करूं। पवित्र महान परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को तू आशीष कर। प्रभु, सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए, मसीह के डिलडोल में एक हो जाने के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, सारी बातों में तुझे महिमा मिले। आप बढ़ें, हम घटने पर अपने वचन के द्वारा आप हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ दें, ताकि महिमा तुझे मिले। समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।